नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेन टॉप जी पर। आइए आज हम एनटीपीसी के पूछे गए एग्ज़ाम को क्वेश्चन के को हल करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं। रीजनिंग टाइप का है कि जिमीकंद, बैगन, आलू, मूली, ये भिन्न बताना है। इसमें से भिन्न कौन है, तो इसमें बैगन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? तो याद रखिएगा कि तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र भी कहते हैं इसको। तृतीयक क्षेत्र सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसको उल्का पिंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था? तो याद रखिएगा कि ये कलकत्ता अधिवेशन में जो है कांग्रेस के महात्मा गांधी ने नेताओं के को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था। अगला क्वेश्चन। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा तैयार किए गए शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है? तो याद रखिएगा ये साक्षात है। साक्षात है। भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति एवं संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो याद रखिएगा भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है। एयर इंडिया के लोगों में इनमें से क्या शामिल है? यानी उस तरह का लोगो जो बना हुआ उसमें किस तरह का या किस तरह का बना हुआ है? तो एक उड़ता हुआ हंस जिसके अंदर कोणार्क चक्र दर्शाया गया है। आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लौह खनिज है? लौह खनिज इनमें से कौन सा है? तो अभ्रक एक धात्विक अलोह धात्विक खनिज नहीं है, तो अभ्रक हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इसमें नहीं पूछा गया है। धात्विक अलोह धात्विक खनिज नहीं है, तो अभ्रक नहीं है। तांबा है, बॉक्साइट है, लेड है, अभ्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो सौर ऊर्जा नहीं है। देख लीजिए महासागर तापीय ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा भी है, ज्वारीय ऊर्जा भी है। ये सभी समुद्र से ही मिलते हैं। ये सौर ऊर्जा जो है सूर्य से मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए। जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद याद रखिएगा 21 में क्या है? जीने का अधिकार। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? तो याद रखिएगा 1920 से 22 तक चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है। कौन से वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो देखिए इग्नू यूनिवर्सिटी है, ये शिक्षा से संबंधित है। इसके बाद एनसीईआरटी शिक्षा से संबंधित है। इसके बाद एजुकेशन भी शिक्षा से संबंधित है। तो याद रखिएगा ये जो ऑनलाइन ईएसबीआई नहीं है, शिक्षा से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया था। किस अधिनियम के तहत वर्णित किया गया था प्रांतीय स्वायत्तता को? तो याद रखिएगा 1935 ईस्वी, 1935 अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? यानी जीवधारियों के वर्गीकरण की सबसे छोटी या मूल इकाई याद रखना है, तो स्पेसीज होता है यानी जाति होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक
सामान्यतः किसके रूप में जाना जाता है? तो विश्व बैंक के द्वारा, विश्व बैंक जाना जाता है, विश्व बैंक के नाम से। अगला क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद के से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। एक बार फिर से, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से अवमूल्यन घटाने पर प्राप्त राशि को कहा जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन एक ठो और भी आता है, अगर यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो रॉकेट मैन किसको कहा जाता है, किस वैज्ञानिक को? तो याद रखना है कि सिवान को रॉकेट मैन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्द मानसून को डैश शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ होता है, यानी मानसून जो है किस शब्द है, किस तरह का शब्द है? तो ये याद रखना है, अरबी शब्द है मानसून जिसका अर्थ मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ मौसम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी में बोलना है, तो इसका हो जाएगा विराट कोहली। ये क्वेश्चन घुमा के ऐसे भी पूछ सकता है कि विराट कोहली को खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? अभी तो इसका नाम चेंज हो गया है, तो विराट कोहली को याद रखना है कि 2018 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो टोडरमल थे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है, नहीं वाला को बड़ी ध्यान से देखना है, नहीं है तो याद रखिए, नहीं है तो है कौन सा? नहीं है तो न्याय समान एवं निशुल्क विधिक सहायता का अधिकार नहीं है, तो है कौन सा देख लीजिए, संवैधानिक उपचार का अधिकार ये है, संभाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, समानता का अधिकार ये सब भी है। अगला क्वेश्चन देखिए कि 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो 1084 थी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है? वाशिंगटन डीसी में किसका? IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग थे? तो लाल, हरा और पीला थे, लाल, हरा और पीला थे। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग शामिल थे? तो लाल, हरा और पीला थे, लाल, हरा और पीला थे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन द्वारा लिखित नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पावर्टी ऑफ इंडिया नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन में है वाला को भी याद रखना चाहिए कौन सा है, तो है वाला में देख लीजिए, पावर्टी एंड फेमिन्स है। इसके बाद ऑन इकोनॉमिक इनक्वालिटी ये भी है, रिसोर्स वैल्यूज एंड डेवलपमेंट ये भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पीदिकारम किसकी कृति थी? तो एंग्लो ऑडिगल की कृति थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट की सर्वाधिक भंडार मौजूद है? हेमेटाइट कहाँ है सबसे ज्यादा? उड़ीसा में।
अगला क्वेश्चन देखिए, इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? तो मैग्नीज की होती है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1907 ईस्वी में हुआ था। बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर शहीद हुए थे, कब शहीद हुए थे? तो 1716 ईस्वी में शहीद हुए थे। सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? तो याद रखिएगा ब्रटलैंड रिपोर्ट के द्वारा सतत विकास की अवधारणा को रिपोर्ट को अस्तित्व में लाया गया था, ब्रटलैंड रिपोर्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाता है? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस दर्शाता है, यानी NPK का नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 में किसे सम्मानित किया गया था? ये सब क्वेश्चन थोड़ा छोड़ने लायक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लग नहीं रहा है कि अब GK का क्वेश्चन है, अब देख लेते हैं आगे है कि नहीं है। देखिए इस तरह से वर्ग का पूछा गया है, आसान है सबको। देख एक बार इसको वर्ग को बता देते हैं। इसे 1 2 3 4 है, तो यहाँ से 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर इसका 3 का स्क्वायर करेंगे, फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे। 4 चौके 16, 3 तिया 9, 16 9 25, 25 4 कितना हो जाएगा? 25 4 29, 29 1 ये इसका स्क्वायर बोला 1 30 हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए 4 गो यहाँ पर है अलग अलग, ये 1 2 3 4 यानी 30 4 34 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब देखिए दोस्त, अब नहीं है GK। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा लें ताकि समय समय पर आप लोग को वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। जय हिंद प्यारे दोस्तों।